फिर आता है मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। मिडिल टर्म के केस के अंदर क्या होता है कि मेरे पास दो अलग अलग केसेस बनते हैं। पहले मैं आपको केसेस बताता हूँ, फिर अपन इस थ्योरी पे नजर डाल लेंगे। सो मैंने ऐसा देखा कि मेरे पास इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n, हाउ मेनी टर्म्स वी आर हैविंग? वी आर हैविंग n प्लस 1 टर्म्स। So for the expansion of a plus b to the power n, we are having n plus 1 terms. अब इसके अंदर हम कुछ बेसिक से एग्जांपल देखते हैं, जैसे a plus b का होल स्क्वायर। सो दिस वाज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये मेरा बीच में एक टर्म हो गया। a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, बीच में ये दोनों सेम ही आ रहे हैं कोफिशिएंट्स इनके। फिर a प्लस बी टू दी पावर 4, दैट वाज a क्यूब। अरे मैं कैसे लिख रहा हूं, याद नहीं करा। ओके, आपने ये लिखा, इसमें ये लिखा, अब यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, 3 है, 1 प्लस 3 4, a की एक पावर कम कर देंगे, b की एक पावर बढ़ा देंगे, 3 प्लस 3 6, a की एक और कम कर देंगे, b की एक और बढ़ा देंगे, 3 प्लस 1 4, a की एक और कम कर देंगे, b की बढ़ा देंगे, 1 प्लस कुछ नहीं 0 मतलब 1, तो b की पावर बढ़ा दी 4, a की कम कर दी, तो हमारे पास ये एक्सपेंशन बन गया a प्लस बी टू द पावर 4 का। इसमें बीच में एक ही टर्म आ रहा है। सो हम बोल सकते हैं कि सर जब पावर इवन होती है, जब यहाँ पावर इवन होती है, देन वी गेट अ सिंगल मिडिल टर्म, बट व्हेन द पावर इज ऑड वी गेट टू मिडिल टर्म्स। बहुत ही बढ़िया। सो हमारे पास क्या होता है, हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें a प्लस बी टू द पावर n जो है उसके अंदर पावर क्या है। इफ दैट पावर इज even, then we are having a single middle term, and at that power is odd, then we would be having the two middle terms. चलिए अब समझ लेते हैं हमारी कहानी को। If n is even, तो n even होगा तो एक्सपांशन है ओनली वन मिडिल टर्म, और वो होगा n बाय 2 प्लस 1th टर्म। सो हमारे पास क्या हो गया, a प्लस बी टू दी पावर n मान लेता हूं मैं, उसके अंदर n प्लस 1 टर्म्स होंगे। अगर n इवन है, इफ n इज इवन, सो मेरा जो मिडिल टर्म होगा वो एक ही होगा, और वो मिडिल टर्म होगा t n बाय 2 प्लस 1th टर्म, और वो t n बाय 2 प्लस 1th टर्म, तो n बाय 2 जो हो गया वो r की जगह पे हो गया। मुझे पता है t r प्लस 1th टर्म के लिए फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा n c n बाय 2 x की पावर n माइनस n बाय 2 एंड y टू दी पावर n बाय 2। कैसे निकाला, ओ सॉरी, a और b ले लेते हैं अपन, a और b ले लेते हैं अपन। तो हमारे पास फॉर्मूला कैसे निकाला, टी आर प्लस 1 के लिए एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर r। देखिए वेरिएबल मैंने अलग लिया है, वहां पर एक्स वाई है, मैं ए बी इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको एक चीज अलग से समझ में आ जाएगी। फिर वेरिएबल का नाम है, आप एक्स वाई ले लीजिए, ए बी ले लीजिए, सी डी ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। सो यहाँ मेरे पास हो जाएगा एन सी एन बाय 2, और ए की पावर n माइनस एन बाय 2 इज ए की पावर n बाय 2 एंड b टू दी पावर n बाय 2। So this is how we can find the middle term for the binomial expansion in which the power is even. Okay, ये हमारा उसका फॉर्मूला हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट, अगर n ऑड है तो क्या होगा, तो अभी हमने देखा जब पावर 3 थी तो कितने मिडिल टर्म्स थे, 2 थे। तो जब भी पावर ऑड होती है तो हमारे पास क्या होता है, n। अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास टोटल जो पावर है n है, तो नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 होंगे। अब n प्लस 1 होंगे, अगर n ऑड है तो n प्लस 1 विल बी इवन, तो मिड पॉइंट तो आना नहीं है, इसका मतलब बीच के दो टर्म्स ऐसे हो जाएंगे जो मिडिल टर्म्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास n प्लस 1 बाय 2th टर्म और n प्लस 3 बाय 2th टर्म, ये दोनों टर्म्स मिडिल टर्म हो जाते हैं। तो अभी अपन ने देखा कि अगर मेरे पास n है, n अगर इवन है, तो मेरे पास t n बाय 2 प्लस 1 ये वाला मिडिल टर्म होगा, और पावर अगर मेरे पास जो है वो ऑड है तो दैट विल बी t n प्लस 1 बाय 2th टर्म एंड t n प्लस 3 बाय 2th टर्म, ये दोनों टर्म्स मिडिल टर्म्स होंगे। सो ये बेसिकली हमें इतना सा चित्र ध्यान में रखना है।
और वैल्यूज तो हम निकाल ही लेंगे। फिर जब n+1/2 के अंदर आप क्या करेंगे, इसको r+1 से कंपेयर करके r निकाल लेंगे और tr+1 वाला फॉर्मूला लगा के वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं आप इसको। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के बेसिस पे, जो चीजें हमने अभी तक देखी है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁻8 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म। तो हमारे पास क्या होगा, हम बोलेंगे कि सर a+b⁻n का हमारा जनरल टर्म जो होता है tr+1 है टर्म, दैट इज NCR a⁻n−r अब इसके अंदर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू है -1/2x² और n है मेरे पास 10। तो हमने एक जनरल टर्म निकाल लिया, तो tr+1 टर्म निकाल लेते हैं, दैट विल गिव मी 10CR। a कितना है, x की पावर इज 10 - r और b कितना है -1/2x² और इसकी पावर है r। थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, सुंदर दिखेगा बस, है ना। तो हमारे पास हो गया x की पावर 10 - r इंटू -1/2 r एंड दिस विल बी x⁻²r, क्योंकि x² है ऊपर आ जाएगा तो x की पावर -2 होगा इंटू पावर r हो जाएगी। अब ये दोनों बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली सही बोला आपने, पावर ऐड हो जाएगी। सो फ्रॉम दिस वी विल बी गेटिंग t ऑफ r+1 is 10CR -1/2 and x⁻10 - 3r। अब कोफिशिएंट किसका चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए हमें x⁻8 का। ये हमने क्यों करा, हमने इसलिए करा क्योंकि आपको x⁻8 का कोफिशिएंट चाहिए था, तो हमने पहले इसका जनरल टर्म निकाल लिया। उस जनरल टर्म में x की पावर कितनी है, x की पावर है 10 - 3r। अब जो x की पावर 10 - 3r है वो कितनी चाहिए, मुझे चाहिए कि 10 - 3r की वैल्यू हो, बिल्कुल सही बात है, -8 के बराबर। सो हमने बोला this implies that 10 - 3r should be equals to -8। ये इधर आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा, from this 3r will be 18, from this r will be equals to 6। अब r6 आ गया बच्चों हमारे पास। अब मुझे कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट का मतलब होता है x वाले टर्म को छोड़ के बाकी सब कुछ जो नंबर मल्टीप्लीकेशन में है, दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। तो हमारा जो जनरल टर्म बन रहा था tr+1 है टर्म, वो कितना बन रहा था, वो हमारे पास बन रहा था 10CR -1/2 की पावर r और x की पावर 10 - 3r और r कितना आया, r आ गया 6। तो 10CR -1/2 टू दी पावर r और x की पावर 10 - 3r। तो यहाँ r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो वो 7th टर्म हो गया। सो 10C6 एंड -1/2 टू दी पावर 6 इंटू x टू दी पावर -8। तो अगर हम इससे देखेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर -8 इज 10C6 इंटू 1/2 टू दी पावर 6। इसमें कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक प्रजाति क्वेश्चन की यही है। द टाइप 1 इज दे कैन आस्क यू द कोफिशिएंट। देखिए इवन आस्क यू व्हिच इज द टर्म व्हिच हैज x टू द पावर -8, तो वो कौन सा टर्म है, वो 7th टर्म है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या चीज आती है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है किस बेसिस पे, बिल्कुल अभी तो पढ़ा है कॉन्सेप्ट मिडिल टर्म का। सो मुझे पूछा है फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ax - b/x टू द पावर 9। अब हमारे पास पावर क्या है, पावर ऑड है, तो हमने ऐसा देखा कि अगर आपके पास a + b टू द पावर n है, इसके अंदर if n is odd then how many middle terms we have, then we have 2 middle terms। और वो मिडिल टर्म्स कौन से हैं मेरे पास, tn+1/2th टर्म एंड tn+3/2th टर्म। अब यहां कंपेयर कर लेते हैं हम। तो हमारे पास a जो फर्स्ट टर्म है वो ax है, b के बदले है -b/x और n कितना है 9, तो n is 9 here, n is 9। This implies that t
n plus 1 by 2 will be t 9 plus 1 by 2, सो वो हो जाएगा t5 मतलब t ऑफ r plus 1 लिखते हैं ना, तो 5 को मैंने 4 plus 1 लिख लिया, और ऐसे ही t n plus 3 by 2, so this will give me t 9 plus 3 by 2, so this is t6 जो हो जाएगा t ऑफ 5 plus 1। अब इससे देखिए आप, मेरे पास आ गया क्या, तो मेरे पास आ गया क्या, मेरे पास t ऑफ 4 plus 1 आ गया और t ऑफ 5 plus 1 आ गया। सो मैं अगर यहाँ पर निकाल लेता हूँ कि t ऑफ 4 plus 1 कितना होगा, तो वो होगा 9c4 एंड ax to the power 9 minus 4 एंड माइनस b upon x to the power 4। सिंप्लीफाई कर लेना, तो 9c4 a की पावर 5 b की पावर 4, ये x की पावर 5 और x की पावर 4 से x बचेगा आपके पास, तो दिस विल बी द फर्स्ट मिडिल टर्म एक। दूसरा मिडिल टर्म जो होगा आपके पास t5 plus 1, दिस विल बी 9c5 एंड ax to the power 9 minus 5 and minus b upon x to the power 5, so this will give me माइनस साइन बाहर आ जाएगा क्योंकि ऑड मल्टीपल है ना, ऑड है पावर, सो ये माइनस ऑफ 9c5 a to the power 4 b to the power 5 और x की पावर 4, ये x की पावर 5 डिनोमिनेटर में तो अपॉन में x, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द टू मिडिल टर्म्स। चलिए, तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए।